बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। आईसीएस का पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास और उसका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये इसका लेक्चर नंबर 2 है। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सिग्नल? सिग्नल क्या चीज़ है? डिस्कस डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सिग्नल। सिग्नल की मुख्तलिफ फॉर्म को डिस्कस करें। सिग्नल क्या चीज़ है? सिग्नल इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव डैट रिप्रेजेंट डाटा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बहुत लाइट वेट होता है जिसके अंदर डाटा होता है, या वो ज़ीरो या वो 1 की फॉर्म में होता है। सिग्नल्स आर यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्राम वन डिवाइस टू अनदर थ्रू ए कम्युनिकेशन मीडियम। एक कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए सिग्नल को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस कन्वर्ट किया जाता है। फॉर्म ऑफ द सिग्नल। सिग्नल की कौन कौन सी फॉर्म है? पहली जो फॉर्म है वो है डिजिटल फॉर्म। दूसरी जो फॉर्म है उसको कहते हैं एनालॉग फॉर्म। डिजिटल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। डिजिटल फॉर्म, व्हाट इज डिजिटल फॉर्म? डिजिटल सिग्नल इज ए सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंट इन बाइनरी फॉर्म। डिजिटल सिग्नल जो है वो बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। द डिजिटल सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स ऑफ ऑन एंड ऑफ। इलेक्ट्रिकल पल्स जो ऑन या ऑफ की शेप में होती है ये उस फॉर्म में सिग्नल होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स आर फास्टर एंड एफिशिएंट, और ये फास्टर होते हैं और एफिशिएंट भी होते हैं। आप इनकी एग्जांपल दे सकते हैं, या वो ज़ीरो होगा या वो 1 होगा। ये 1 की शक्ल है और ये ज़ीरो की फॉर्म है। ये 1 अगर ज़ीरो होगा तो वो नीचे आ जाएगा, अगर 1 होगा तो ऊपर होगा। कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड एंड वर्क ओनली इन डिजिटल फॉर्म। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्म को ही समझ सकते हैं। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट ए हाई वोल्टेज एज ए 1 एंड लो वोल्टेज एज ए 0। इस पिक्चर में जो हाई वोल्टेज है ये जो 1 है, ये हाई वोल्टेज है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो लो वोल्टेज है ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह एक कंप्यूटर समझता है 0 या 1 को। दूसरी जो फॉर्म है वो है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल में क्या होता है? एनालॉग सिग्नल इज ए कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ द वेव। ये कंटिन्यू इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वेव की फॉर्म में। जिस तरह आप ये इमेज दे सकते हैं ये कि कंटिन्यू फॉर्म में है। द वेव्स इज नोन एज कैरियर वेव्स, और इन वेव्स को हम कैरियर वेव्स कहते हैं। टेलीफोन लाइन इज़ मोस्ट कॉमनली यूज मीडिया फॉर द एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशन। लाइट, साउंड, रेडियो एंड माइक्रोवेव्स आल्सो एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल। जो सबसे मोस्ट एग्जांपल है वो टेलीफोन की लाइन है, और इसके अलावा जो एग्जांपल है वो साउंड की है और रेडियो की, माइक्रोवेव। एनालॉग सिग्नल के अंदर कुछ टर्म इस्तेमाल होती हैं जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनालॉग सिग्नल, जो पहली जो है वो है फ्रीक्वेंसी की एक टर्म इस्तेमाल होती है एनालॉग सिग्नल के अंदर, और दूसरी जो है एम्पलीट्यूड की टर्म इस्तेमाल होती है। अब फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या है ये इनको देख लेते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स ए वेव रिपीट्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अगर जितनी ज़्यादा वेव्स रिपीट करती है हम उसको कहते हैं कि ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जांपल अगर 1 सेकंड के अंदर कोई वेव 50 दफ़ा रिपीट करती है तो हम उसको कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है। दूसरी जो टर्म इस्तेमाल की जाती है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड क्या है? द हाइट ऑफ द वेव विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड। यानी कि ये जितनी ज़्यादा हाइट होगी किसी वेव्स की, ये जितनी ज़्यादा हाइट होगी उसको हम कहते हैं कि ये एम्पलीट्यूड है उसकी वेव्स की। यानी कि हाइट ऑफ द वेव्स विद इन ए गिवन पीरियड, इस पीरियड के अंदर रहते हुए जितनी ज़्यादा इसकी हाइट होगी वो इसकी एम्पलीट्यूड कहलाएगा। नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन द डिफरेंट डाटा टाइप्स विद एग्जांपल। मुख्तलिफ डाटा टाइप क्या हैं और उनकी एग्जांपल भी बयान करें। डाटा कैन बी रिप्रेजेंट इन डिफरेंट वेव्स। डाटा को मुख्तलिफ फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा आर एज फॉलो। डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा ये हैं। तो सबसे पहले वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या होता है? टेक्स्ट डाटा कंसिस्ट ऑफ वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ। इसमें वर्ड आते हैं, सेंटेंस आते हैं, पैराग्राफ आ जाते हैं। टेक्स्ट इज नॉर्मली स्टोर्ड एज ASCII कोड विद आउट फॉर्मेटिंग। तो इसको विद आउट फॉर्मेट किए बगैर इसको ASCII कोड में स्टोर किया जाता है। इसकी एग्जांपल यही है। सम एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट डाटा आर उस्मान, खालिद, पाकिस्तान, इस्लाम। ये तमाम टेक्स्ट की फॉर्म का डाटा है। दूसरी जो टाइप का डाटा है वो है न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा में क्या होता है इसको देख लेते हैं। न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ नंबर्स डिजिट फ्राम 0 to 9। न्यूमेरिक डाटा के अंदर नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक। इट में आल्सो कंटेन डेसिमल पॉइंट। इसके अंदर ये इशारिया भी आ सकता है, प्लस साइन, ये प्लस का साइन भी आ सकता है, नेगेटिव साइन भी आ सकता है। न्यूमेरिक टाइप डाटा कैन में आइदर बी पॉजिटिव या नेगेटिव। न्यूमेरिक डाटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इनकी एग्जांपल ये हैं 10 + 5 - 12, ये 13.7 और -32.5। इसके बाद जो अगली टाइप है वो है इमेजेस की। इमेज का भी डाटा हो सकता है। दिस टाइप ऑफ डाटा इंक्लूड्स चार्ट्स, ग्राफ, पिक्चर्स एंड ड्राइंग। और इनके अंदर ड्राइंग आ जाती है, चार्ट्स आ जाते हैं, ग्राफ आ जाते हैं। दिस फॉर्म ऑफ डाटा इज़ मोर comprehensive. It can be transmitted as the set of bits. The bits are packed as bytes.
तो बिट मिलकर बाइट्स बनाते हैं। उसके बाद जो फॉर्म है डाटा की वो है आइडियो फॉर्म। आइडियो फॉर्म में क्या आता है, साउंड इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइडियो। साउंड जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है आइडियो के फॉर्म में। आइडियो डाटा इंक्लूड म्यूजिक, स्पीच एंड एनी टाइप ऑफ द साउंड। तो स्पीच आ सकती है, म्यूज़िक आ सकता है, और इसी तरह किसी भी टाइप का साउंड जो होगा वो ऑडियो के फॉर्मेट में होगा। इसके अलावा जो डाटा टाइप हो सकती है वो है वीडियो के फॉर्मेट में, यानी कि वीडियो टाइप का भी डाटा हो सकता है। वीडियो इज़ ए सेट ऑफ फुल मोशन इमेजेस प्लेड एट दी हाई स्पीड। तो ये फुल मोशन प्ले होते हैं हाई स्पीड के ऊपर। वीडियो इज़ यूज टू डिस्प्ले द एक्शन एंड मूवमेंट। तो इसके अंदर एक्शन और मूवमेंट को शो करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल जो हम सारी वीडियो देखते हैं, जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक डाटा की टाइप है, वीडियो डाटा टाइप की। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।